हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज जो है मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे प्लांट्स में, उसी तरीके से हमने यहाँ भी देखा है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हैं एनिमल्स में। और हमने मेजरली जो डिस्कस किया था वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है। ऑसोफेगस से हम खाते हैं, है ना। फिर वो सॉरी, बकल कैविटी से हम खाते हैं। फिर वो ऑसोफेगस से होते हुए आता है स्टमक में, है ना। स्टमक में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पे ऐड होते हैं फूड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया अगर आए हैं तो उसको वो किल कर दे, है ना। प्लस एसिडिक इन्वायरमेंट बनाए ताकि जो कॉम्प्लेक्स फूड आया है वो सिंपलर में तोड़ा जा सके। फिर फर्दर इसमें लीवर और पैनक्रियाज अपने डालते हैं। लीवर से बाइल आता है, ठीक है। बाइल ऐड होता है उस फूड में। फिर वो फर्दर उसको तोड़ता है। वो किसको तोड़ता है? मेजरली फैट को तोड़ता है, बाइल, है ना। और फैट को तोड़ के किसमें कन्वर्ट करता है? वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। वैसे ही पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है, वो भी तोड़ता है आपका प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ता है, ठीक। फिर ये फर्दर जाते हैं कहाँ? जब पूरा टूट जाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो फूड था वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है जब स्मॉलर सब्सटेंस में, तो वो पहुंचता है आपका किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी फिंगर लाइक विली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं? इस कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं। अब ब्लड से वो कहाँ जाता है? हर सेल तक जाता है। सेल में वहाँ उसका यूटिलाइजेशन होता है। और जो वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे CO2 निकलता है वेस्ट के फॉर्म में, और जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा वेस्ट, है ना, यूरिया मेजरली वेस्ट निकलता है, तो वो सब वापस ब्लड में आता है और ये साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक। ब्लड फिर उसको डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाता है और प्योरीफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल CO2 वो लेके आता है सेल से, लंग्स में लेके आता है, और लंग्स में वहाँ प्योरीफाई हो जाता है। लंग्स से हम बाहर फेंक देते हैं, है ना। इतना लंबा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये आप इतना ही जानो कि वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से रिमेनिंग जो आपका जो नहीं एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट है बिल्कुल, वो कहाँ चला जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर के आसपास लेंथ है उसकी। और यहाँ से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते बढ़ते रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है, और फिर बाद में वो इनस के थ्रू इजेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन का टोटल आपके वर्किंग फंक्शन जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। और भी हमने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ टिप्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन है। ये सारा हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं सीखने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग प्लांट्स। कौन से होते हैं ग्रास ईटिंग? आपके काऊ है, गोट्स हैं, बहुत सारे हैं, डियर है ना। ऐसे कई सारे हैं जो ग्रास को खाते हैं, ठीक। अब देखो, उनके पास ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये गाय है ना। इनके पास स्टोमक के साथ साथ एक और ऑर्गन होता है, जिसको कहते हैं रूमन। ये रूमन, ठीक है, स्टोमक के ऊपर में होता है, ठीक। अभी क्या करते हैं, ये जैसे ही आप इनको घास देते हो, ये घास को चबाते हैं, चबा करके ये क्या करते हैं? रूमन में भेज देते हैं। खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और रूमन में स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। खूब सारा स्टोर कर लेते हैं रूमन में। अब इसके बाद क्या करते हैं? ये फुल्ली डाइजेस्टेड नहीं होता है फूड, वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है रूमन में, ठीक है। और वहाँ समझो कि एक तरीके से मुंह से आपने डाला और जाकर के स्टोर कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो स्टोर हो गया वो। बाद में आपने देखा होगा कई बार गाय को दिन भर मुंह चलाते रहती है, उसको कहते हैं जुगाली करना, है ना। दिन भर मुंह चलाते रहती है। क्यों चलाती है वो? क्योंकि वो बाद में वो क्या करते हैं, जैसे पहले तो खा लेते हैं, उसके बाद में वो रोमन से वापस फूड को अपने मुंह में ले आते हैं, ठीक है। इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वापस, जैसे आपको उल्टी हो जाती है ना, तो क्या होता है, स्टोमक से आपके मुंह में आता है। तो इनके पास पहले से ही कैपेबिलिटी है कि ये क्या करते हैं, रोमन से वापस बुला लेते हैं मुंह में वो फूड, और उसको फिर चबाते हैं। और अच्छे से चबाने के बाद फिर दूसरी बार वो स्टमक में जाता है नीचे, ठीक है। स्टमक में जा करके फिर डाइजेशन चालू होता है उसका असली काम जो है, ठीक।
तो ऐसा जो भी करते हैं एनिमल, उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन करना, कि रूमन से वापस बुला के फिर से चबाने को कहते हैं रूमिनेशन करना। ठीक है, चलो अब देखो एक और चीज है, ये जो ग्रास होती है ये इसमें क्या होता है मेजरली, इसमें होता है सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। अब ये सेलुलोज ना हम नहीं खा सकते, ठीक है, हर एनिमल के पास नहीं होता है सेलुलोज को पचाने का कैपेबिलिटी। हम ह्यूमंस तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते सेलुलोज, ठीक है, हमारे पास ऐसा है ही नहीं जो सेलुलोज को पचा सके, हमारा स्टोमक नहीं पचा सकता। ठीक, तो हॉर्सेस खाते हैं, रैबिट्स हैं, सॉरी, हॉर्सेस रैबिट्स वगैरह जो है उनके पास भी दूसरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर, इसको सेसम कहते हैं। वो ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये देखो यहाँ पे है ना, ये सेसम है ये वाला, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका किसके बीच में, स्टोमक के बीच में है ये, सॉरी, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है क्या, सेसम होता है। जैसे हमारा क्या था, हमारे ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में स्टोमक था ना, तो इनका क्या होता है, सेसम बोलते हैं उसको। ठीक, यहाँ पे इनका सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इनके सेसम में सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। हमारे पेट में ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक, ये हो गया, इनके बारे में भी आज हम जान गए, कैटल्स के बारे में, डियर वगैरह के बारे में, गोट वगैरह के बारे में, ये ऐसे खाती हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हॉर्स हैं, रैबिट्स हैं, उनका ये है स्ट्रक्चर से सम होता है। ठीक, अब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है भाई, है ना, जो बिल्कुल सिंगल सेल है, एक ही सेल ही है। ये सब कौन है, मल्टी सेलुलर है ना, कई सारे सेल के बने हुए हैं। कैटल हुई, हम लोग हुए ह्यूमन बींग, है ना, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, बहुत हजारों लाखों सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन आपका कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके क्या है, सिंगल सेल्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। तो उन्हीं में से एक कौन है आपका, एक तो है आपका अमीबा। हम्म, अमीबा आपका क्या करता है, अमीबा सिंगल सेल्ड है, और वो नॉर्मली पॉन्ड वाटर वगैरह में दिखाई देता है ना, अमीबा। और वो किस तरीके का होता है, ये देखो यहाँ पे फोटो है, उसमें वो डेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है एक उसका, है ना, जैसे सेल में का होता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना, सेल के बाहर में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है ना, फूड वैक्यूल होते हैं उसके पास। ठीक, तो सेम चीज होता है, ये करता क्या है, और ये वाला जो आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही है सारे सेल ऑर्गेनेल्स। हाँ, तो ये क्या करता है, जब भी इसको फूड दिखता है, हाँ, मान लो ये बाहर फूड है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को ही प्रोजेक्शंस निकालता है, फिंगर जैसे बना लेता है ना, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बना के, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। ठीक, सूडोपोडिया का मतलब क्या हो गया, फॉल्स फिट, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया इज फिट। ठीक, तो फॉल्स फिट से मूव करके उसके पास जाकर के ये उसको कैप्चर कर लेता है फूड को, है ना। ठीक, चलो फिर यहाँ पे, सॉरी, इस साइड नहीं कैप्चर कर रहा है, ये इस साइड कैप्चर कर रहा है, देखो यहाँ दिखा रहा है, इस साइड से कैप्चर किया इसने, फूड अंदर आ गया, अंदर आने के बाद फूड वैक्यूल में जाएगा, फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, इजेक्शन कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे हर एनिमल करता है। देखो दुनिया के हर एनिमल में सेम ही चीज है ना, खाते हैं, स्टमक में वो पचता है, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और बाकी रिमेनिंग एक्स्ट्रा वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हर एनिमल वैसे ही करता है, चाहे वो सिंगल सेल का हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो। ठीक, तो ये था आपका छोटा सा एकदम चैप्टर, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, बहुत सारे न्यू वर्ड्स जरूर आपने सुने होंगे, बट देखो आप पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी क्लास में जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सुनने तो पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा नए नए वर्ड्स, है ना। चलो, तो अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखें, फटाफट देखें, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, क्या क्या होते हैं स्टेप्स। सबसे पहले इंजेशन, है ना, इन करते हैं आप, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है उसका, हम्म,
कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके? इंजेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन भी है, और कौन से स्टेप थे आपके? 5 स्टेप थे ना? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब करता है बॉडी, एसिमिलेट करता है, और इजेशन। ठीक है, ये 5 आपको याद रखने हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है? सबसे पहले इंजेक्शन खाते हैं हम, फिर डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर सेल तक जाता है, फिर सेल में फिर से एसिमुलेशन होता है, और उसके बाद इजेक्शन हो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, है ना? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड? लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका लीवर। ठीक। स्टोमक रिलीजेस HCl एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। कौन सा जूस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है स्टोमक, है ना? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? विलस कहलाता है। सिंगल को कहते हैं विलस, और प्लूरल में आप उसको बोलते हैं विली। ठीक है। एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन, कहाँ एमीबा डाइजेस्ट करता है फूड को? फूड वैक्यूल में। माँ, ट्रू फॉल्स है ये वाली। डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन स्टोमक। डाइजेशन स्टार्च का कहाँ पे स्टार्ट होता है? डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है ना? जैसे ही हम खाते हैं और उसमें सलाइवा मिलता है और स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन। तो ये भाई फॉल्स हो गई, स्टोमक में नहीं होता। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, बिल्कुल ट्रू है ये। गॉल ब्लाडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, बिल्कुल ट्रू है ना? लीवर बनाता है और लीवर किस में डालता है? गॉल ब्लाडर में डाल देता है बाइल को, और वहां से फिर वो फूड में मिलता है। Ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time, बिल्कुल सही बात है। गाय वगैरह, कैटल वगैरह यही तो करती हैं कि क्या करती हैं, जो वो घास को हल्का हल्का चबा के अंदर ले गई थी रूमेन में रखती हैं, उसको वापस माउथ में लाके च्यू करती हैं। तो ये ट्रू है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें टिक करना है। चलो देखते हैं। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट किस में डाइजेस्ट होता है? स्टोमक में? नहीं जी, माउथ में तो बिल्कुल ही नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ होता है फुली डाइजेस्ट? देखो यहाँ पे आपका बताया होगा, बताया नहीं बताया? नहीं बताया तो फिर मैं बताऊंगा आपको। फैट आपका डाइजेस्ट होता है आपका कहाँ पे? देखो माउथ में तो कोई चांस नहीं इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में तो सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर और क्या एब्जॉर्ब होता है? सॉल्ट्स। तो स्टोमक में ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है। वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब मेनली इन, अभी मैंने बताया किस में होता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब मैच द फॉलोइंग करना है आपको। फूड कंपोनेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट क्या बनता है डाइजेशन के बाद उसका। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है भाई? बताओ। कार्बोहाइड्रेट से आपका बनता है शुगर, है ना? प्रोटीन से क्या बनता है आपका? प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड। और फैट से क्या बनता है डाइजेशन के बाद? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले मेरे को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता था। What are villi? What is their location and function? Villi क्या है? Villi are the finger-like structures which grow in small intestine, है ना? Which are present in small intestine. Location भी बता दिया हमने। Function क्या होता है? Their function is to absorb the digested food. Hmm? Where is bile produced? Bile कहाँ produce होता है? Liver में। What which component of food does it help to digest? कौन से component को help करता है? Carbohydrate को नहीं, सॉरी, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है ये। ठीक। एक्चुअली मैं मैच भी देख रहा था आपको पढ़ाते पढ़ाते, इस चलते मेरा ध्यान वहाँ ही भटका हुआ है। ठीक है, आईपीएल का मैच आ रहा है आज, और चेन्नई का बहुत स्थिति खराब है, तो वही देख रहा था मैं। चलो, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट ह्यूमंस। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं और ह्यूमंस नहीं? सेलुलोज था ना। सेलुलोज वाले बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में नहीं है, इस चलते हम उसको नहीं कर सकते। तो मैंने आपको रीज़न भी दे दिया कि द रीज़न हमारे स्टोमक में वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम सेलुलोज नहीं खा सकते। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज क्या होती है?
ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, शुगर होती है, सॉरी, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। और हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो भी शुगर के फॉर्म में बनता है ना। तो उसको टाइम लगता है कि नहीं? उसको क्या लगता है? टाइम लगता है। हम जब पहले खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर काफ़ी देर बाद जाके वो डाइजेस्ट वाइजेस्ट हो करके तब वो हमारे ब्लड में जाता है। लेकिन आप शुगर ही डायरेक्ट ले रहे हो ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो फटाक से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है कि नहीं? Hmm. Which part of the digestive canal is involved in absorption of food? कौन सा absorb फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ द फूड, ये तो माउथ में होता है, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टमक में होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, स्टमक में ही। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ फीसेस आपका लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। चलो, आपको ये सब बता दिया मैंने। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है? आप देखो, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताना है इनके बीच में, हमारे और उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, आप बताओ। हम्म कोई सिमिलैरिटी है इनके, हमारे और इनके बीच में? हमारे इनके बीच में सिमिलैरिटी ये है भाई कि देखो, ये भी फूड खा रहे हैं, फूड वैक्यूल में जा रहा है और इजेशन कर देते हैं, है ना। इनका भी सेम चीज है, जो हमारे 5 है वैसे ही इनका भी है। इंजेशन, डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, नहीं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, है ना। इसका भी 5 स्टेप है, हमारे भी 5 स्टेप हैं। ठीक। डिसिमिलैरिटी क्या है? हमारे पास बकल कैविटी है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना। लेकिन इसके पास नहीं है। इसके पास ये यूनिसेलुलर, इसके पास एक ही सेल ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फूड वैक्यूल है इसके पास, जो जहाँ पे ये फूड को प्रोसेस करता है। ठीक। आप कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई आपका? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आपके भाई। चलो ये लास्ट कर देते हैं, उसके बाद वो वाला तो कोई बात नहीं। एक्सटेंडेड लर्निंग, एक्सटर्नल लर्निंग की तो ज़रूरत नहीं है करने की हमें। चलो, कॉलम 1 कॉलम 2 फटाफट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या काम करता है? सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा एक्सक्रीशन करता है, सैलिवा सिक्रेट करेगा, है ना। सैलिवरी ग्लैंड का यही काम है। स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्टोमक में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है। लीवर क्या काम करता है? लीवर तो भाई आपका बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम करता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तो करता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन ना, बाइल सेक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्सॉर्प्शन, सॉरी, स्टमक करता है आपका एसिड रिलीज, है ना। नहीं 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 नहीं, रुक जा। हम किसका पढ़ रहे हैं? लीवर ना। लीवर क्या फंक्शन करता है? लीवर तो बाइल जूस बनाता है। रेक्टम आपका क्या करता है? रेक्टम में तो आपका होता है ये रिलीज ऑफ फीसेस, रेक्टम में है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन, में आपका रहता है नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीट, स्टमक एसिड रिलीज। ठीक। चलो एक बार फिर से करते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा, स्टमक एसिड रिलीज, लीवर बाइल जूस सिग्रेशन, रेक्टम रिलीज ऑफ फीसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीशन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रहेगा आपको याद? याद रहेगा। ठीक। चलो, इसमें आपको वो बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करना है कौन सा क्या है। ये गॉल ब्लैडर हो गया आपका, ये स्टमक हो गया, है ना, ये पेनक्रिया हो गया, ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ पे ये एनस। तो भी कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर आपके।
ठीक है ना। अब आराम से आप कर सकते हो। चाहोगे रिटन फॉर्म में तो मैं रिटन फॉर्म में भी कर दूंगा, कमेंट करके बताना रिटन में चाहिए आपको कि नहीं। रिटन में चाहिए होगा तो मैं रिटन भी करवा दूंगा भाई आपको, ठीक है। चलिए भाई साहब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।